अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू लीग्स और आर्या स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ है औरंगजेब यूनिस। आज के इस व्लॉग में हम दो तीन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मेला सजा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और फाइनल में जो सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी में भारत क्रिकेट बोर्ड छाया रहा, जय शाह छाया रहा। वहां पे होस्ट कंट्री पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी नुमाइंदा वहां पे मौजूद नहीं था। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और रोहित शर्मा की क्यादत में भारत जो है वो चैंपियन बना, लेकिन एक चीज की कमी दिखाई दी पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को, और तमाम एक्स क्रिकेटर्स ने भी उस पर बात की कि होस्ट कंट्री था पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी नुमाइंदा कल फाइनल की जो इख्तितामी सेरेमनी थी, उस सेरेमनी में सिर्फ जय शाह थे जो आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोई भी ऑफिशियल नहीं है। और उनके साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स वो स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था। हाँ, बिल्कुल। ये बात तो ज़ाहिर है कल से बड़ी डिबेट हो रही है इस पे सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पे कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया और ना ही आईसीसी का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ आया इस मुद्दे पे। लेकिन यकीनी तौर पर अफ़सोसनाक है, और ये इससे पहले भी हो चुका। 2023 एशिया कप के भी हम होस्ट थे, और श्रीलंका में मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे। वहाँ पे भी हमारी टीम जब पहले राउंड से बाहर हो गई, तो फिर वहाँ पे हमारा कोई नुमाइंदा किसी डिपार्टमेंट का, किसी शोबे का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। और ये इसी तरह का सिनेरियो कुछ इधर हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान कुछ बोर्ड ऑफिशियल यहाँ पे मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उससे पहले ना उसके बाद हमें कोई बोर्ड ऑफिशियल यहाँ पे नज़र नहीं आया। लेकिन मीडिया पे तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ आए तो फिर ही इसी पे बात की जा सकती है। यकीनी तौर पर अगर ऐसा हुआ कि वहाँ पे किसी को मदऊ नहीं किया गया, मेरा अपना स्टांस ये है कि पाकिस्तान तो होस्ट था, पाकिस्तान को कौन मदऊ करता? पाकिस्तान को तो लोगों को बुलाना चाहिए था, लोगों को वहाँ पे इन्विटेशन भेजना चाहिए था। तो अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बातें कहाँ से निकली हैं, ये कहाँ से डिबेट शुरू हुई है। लेकिन अगर इसमें ज़रा रत्ती भर भी कोई हकीकत है कि पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, तो डेफिनिटली ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है हकीकत और इस तरह नहीं हकीकत होना तो चाहिए। औरंगजेब है ना, हमने कल देखा कि मैच सेरेमनी में वहां पे जय शाह मौजूद थे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो होस्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025, पाकिस्तान उस लोगो का हिस्सा है। इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था। इसीलिए हमने देखा कि मीडिया पे और साथ साथ एक्स क्रिकेटर्स ने, सबसे पहले शोएब अख्तर ने वीडियो लगाई और भी बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ने ये फील किया, ये नोट किया कि वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल मौजूद नहीं है, जो यकीनन एक शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यकीनन एक नुमाइंदा होना चाहिए था। जब मैंने आईसीसी के एक बंदे से राब्ता किया जो ऑफिशियल आईसीसी को रिप्रेजेंट करता है, तो उनका ये कहना था कि आईसीसी का एक प्रोटोकॉल है कि जो भी कोई मैच सेरेमनी होती है उसमें किसी भी क्रिकेट बोर्ड का या तो चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, या उस क्रिकेट बोर्ड का सीईओ होता है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि वहां पे जो हमारा ऑफिशियल मौजूद था वो सैयद समेर जिनका नाम था, और उनका जो ओहदा था वो सीओओ थे, और वो इस ओहदे के इंचार्ज थे। और वो इस जो चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट ऑर्गेनाइज किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उस स्पेसिफिक इवेंट के वो सीईओ थे, ना कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ। तो यकीनन अगर चेयरमैन होते वहां पे मौजूद या सीईओ होते, तो शायद आईसीसी उनको स्टेज पर बुलाता। देखिए, ये सवाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बनता है ना। ये सवाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए कि चेयरमैन पीसीबी वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थे। हालाँकि हमने देखा है कि वो कभी सुबह लाहौर में होते हैं, शाम को लंदन होते हैं, वो उनके पास सोर्सेज़ की भी कमी नहीं है, उनके पास अपना प्राइवेट जेट भी मौजूद है। तो ये सवाल तो उनसे बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थे। और ये ज़िम्मेदारी जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की थी कि उनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। अब उनकी गैर मौजूदगी में जो आईसीसी का प्रोटोकॉल है, जिसे आपने बताया, शायद उस प्रोटोकॉल के तहत जो नुमाइंदा हमारा वहाँ पे मौजूद था उसको नहीं बुलाया जा सकता था। तो ये गलती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पाकिस्तान को ही इसका जवाब देना चाहिए। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि हमारा नुमाइंदा जो है वो वहाँ पे मौजूद था, जो कि स्पेसिफिक इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनको डायरेक्टर बनाया गया था। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है मेरे ख्याल में, मैंने तो नहीं देखी। ये भी मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदान या व्लॉग या यूट्यूबर्स के जरिए से हमें पता चला कि वो वहाँ पे मौजूद थे और उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल
मौक़िफ़ जो है वो नहीं आया। तो जब तक पिक्चर मेरे ख्याल में क्लियर नहीं होती तो तब तक हमें इस डिबेट से शायद मुझे मुझे जो लेकिन पर्सनल लेकिन लगता है। लेकिन एक चीज है औरंगजेब भाई, आपने कल देखा कि वहां पे जो मैच सेरेमनी थी उसमें जय शाह मौजूद थे। यकीनन जय शाह एक भारतीय नेशनल हैं, और लेकिन उनके पास जो ओहदा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन है, और ये ओहदा जो है वो एक न्यूट्रल ओहदा है, क्योंकि आईसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये तमाम जितने भी आईसीसी के मेंबर बोर्ड है उन सब के लिए वो एक न्यूट्रल चेयरमैन होने चाहिए। लेकिन कल जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी स्टेज पे, हम देखा वो ऐसा ही लग रहा था जैसे जय शाह जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे एक्स तो क्रिकेटर जिनमें शाहिद इजाज अफरीदी, यही नासिर सवाल हुसैन। आपने यही सवाल आपने पहले मुझसे कर लिया है ना, तो ये सवाल आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहां पे क्यों मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिगर ऑफिशियल वहां पे क्यों मौजूद नहीं थे? क्या आप जिस मीडिया सेंटर में बैठे थे वहां पे पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा मौजूद था? आपकी ये होस्ट कर रहे थे ना, आपने ये चैंपियन ट्रॉफी आपके मुल्क में, ये 29 साल के बाद आपका एक इवेंट आपके मुल्क में आया है, तो उसको हैंडल आपने कैसे किया? ये सवाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिलता है, ना कि हम जय शाह से करें, या ना कि हम ये गिनती करें कि वहां पे इंडियन कितने मौजूद थे। जाहिर है जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट भी है, फिर आपको पता है कि वो क्रिकेट में कितने ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर वो वहां पे मौजूद थे तो ये सवाल हम कैसे कर सकते हैं कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में वो वहां पे मौजूद थे? हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था। हमारा नुमाइंदा जाता, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहां पे जाते, मैं तो ये, मेरा मौक़िफ़ तो ये है, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिसाइड करना था कि उन्होंने वहां पे किस किस को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। तो ये सवाल हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से करना चाहिए था कि भाई हमारा जो इवेंट था इसमें आप वहां पे हमारा नुमाइंदा मौजूद क्यों नहीं था? इस पे हम जय शाह को क्या कह सकते हैं? जय शाह तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो बड़े लंबे अरसे तक बम्बई क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, फिर अब वो आईसीसी के सदर हैं, तो उनका तो वहां होना बनता था। शाहिद खान अफरीदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, और उनका ये कहना है कि भारत गो के मैच जीत गया है, फाइनल जीत गया है, लेकिन लग यही रहा था कि वो अपनी गली में खेल रहे हैं, वो अपने घर में, अपने मोहल्ले में खेल रहे हैं। तो उनको बहुत मुबारक हो। नासिर हुसैन ने भी यही कहा। नासिर हुसैन ने भी सवाल उठाए आईसीसी पर, बीसीसीआई पे। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे इंटरनेशनल एक्स क्रिकेटर्स ने सवाल उठाए कि तमाम आईसीसी की जो फेवर थी, तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे, कंडीशंस थी, वो इंडियन क्रिकेट टीम के हक में थी, ना कि आईसीसी या बाकी टीमों के हक में थी। देखिए, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं। आप जो उनको वेन्यू सेलेक्ट किया गया, जैसे एक ही वेन्यू पे वो सारे मैचेस खेले, उनको ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज थी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, इस पे आप बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं कि उनको जो ट्रैवलिंग बाकी टीमों को करनी पड़ी, वो इनको नहीं करनी पड़ी। और यकीनी तौर पर जो ट्रैवलिंग भी एक मेंटली डिस्टर्ब आपको करती है, वो उससे बाहर थे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, और लंबे लंबे दिन उनको मिल जाते थे रेस्ट में, जो कि बाकी टीमें जो है वो कभी कराची, कभी लाहौर, कभी पिंडी, और फिर कभी दुबई। और न्यूजीलैंड ने तो स्पेशली 2 दफा दुबई में ट्रैवल किया, आना जाना किया। तो उस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन ये डिबेट भी कोई ऐसी नहीं है कि ये अचानक से सारा सिनेरियो बन गया। ये डिबेट तो उस वक्त शुरू होनी चाहिए थी ना। नासिर हुसैन एक बड़ा नाम है, उनको उस वक्त ये सवाल उठाने चाहिए थे जब ये शेड्यूल अनाउंस हुआ था। तो उस वक्त सबको पता था कि इंडिया जो है अपने मैचेस वो वहां पे खेलेगा। आप इस पे डिबेट जरूर कर सकते हैं कि इंडिया को वो एज था, इंडिया को थोड़ी सी फेवर जरूर मिली। लेकिन एजाज, आपने भी सारे मैच वहां बैठ के देखे, हमने भी सारे मैच वहां पे बैठ के देखे। ठीक है, आप 5%, 10% ये क्रेडिट उनको दे दे के उनको शायद ये एडवांटेज था कि कंडीशन से वो ज्यादा अवेयर थे। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट वो खेल के जीते हैं, कल जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की रही, जिस तरह की परफॉर्मेंस कोहली की रही है, और जिस तरह उनके स्पिनर ने इसमें तो पूरे कोई शक टूर्नामेंट ही में नहीं है, इसमें तो कोई डोमिनेट शक ही किया, नहीं है। तो वो तो जीत उनकी बनती थी। अब एक्स क्रिकेटर क्या कह रहे हैं, फलाना क्या कह रहा है, वो जरा उनका अपना मौकफ है। लेकिन इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनको फेवर था, और ये फेवर को अचानक से नहीं आया। ये फेवर पहले दिन से लग रहा था, और ये फेवर आईसीसी इवेंट्स में इंडिया को सिर्फ दुबई में नहीं है। ये फेवर आपने देखा होगा एशिया कप के दौरान भी सारी टीमें लाहौर, पिंडी ट्रेवल कर रही थी, तो जो इंडियन टीम थी वो कैंडी में थी, उसने अपने ग्रुप के सारे मैच कैंडी में खेले। फिर आपने जो आखिरी मैच अमेरिका में कवर किया, सारी टीमें ट्रेवल कर रही थी, वो अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैच उन्होंने न्यूयॉर्क में खेले। तो ये तो हमेशा बीसीसीआई को या इंडियन क्रिकेट टीम को ये फेवर तो हमेशा से मिलती है। तो इस पे स्पेसिफिक कोई ऐसा काम नहीं हो गया कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हम कहें कि वो टूर्नामेंट जीत गए। हाँ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि उनको फेवर मिली है, लेकिन वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेले हैं, और जिस तरह उनका प्रोसेस है, जिस तरह उनकी बेंच स्ट्रेंथ है,
उसको देखते हुए मैं अपनी पाकिस्तान की बात करूंगा कि हमें सीखना चाहिए। अगर हमारी सिलेक्शन का मेयार भी बेहतर होता तो ये डिबेट ही ना होती कि फाइनल कराची में क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम हरा के फाइनल में पहुंचते तो डेफिनेटली फाइनल लाहौर में होता, इंडियन बाहर होती तो ये डिबेट बनती नहीं थी। तो सबसे पहले हमने घर को ठीक करना है, अपनी क्रिकेट को ठीक करना है, तो फिर ये सारे मुद्दे पे भी हम बात कर सकते हैं। आर स्पोर्ट्स को जरूर फॉलो करें और उर्दू लीग्स को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।